नजफगढ़ का जाट भवन आज सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि गर्व, एकता और समाज की ताकत का प्रतीक बनकर सामने आया, जब गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां पूरे जोश और सम्मान के साथ तिरंगा फहराया गया। जैसे ही ध्वजारोहण हुआ, पूरा परिसर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा, माहौल ऐसा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। इस गरिमा में मौके पर नजफगढ़ विधायक नीलम कृष्ण पहलवान, निगम पार्षद, पूर्व पार्षद, पालम 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी, जाट भवन कमेटी के सभी सदस्य और आसपास के गांवों व कॉलोनियों से आए सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हर चेहरे पर गर्व, हर दिल में देशभक्ति साफ दिखाई दी। संघर्ष से शान तक का सफर आज जो भव्य जाट भवन नजर आता है, उसकी नींव कई साल पहले समाज के सहयोग से रखी गई थी। नजफगढ़ ही नहीं, आसपास के गांवों के जाट समाज ने तन मन धन से इस भवन को खड़ा करने में योगदान दिया। इतना ही नहीं, अन्य राज्यों से जुड़े जाट समाज ने भी इसमें अपना सहयोग देकर एकता की मिसाल पेश की। ये भवन बताता है कि जब समाज ठान ले, तो सपना हकीकत बनकर खड़ा हो जाता है। सुविधाओं से लैस भव्य परिसर 3 मंजिला ये जाट भवन हर तरह की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ रुकने के लिए लगभग 22 कमरे उपलब्ध हैं। शादी, जन्मदिन, सामाजिक कार्यक्रम और पारिवारिक समारोह आराम से आयोजित किए जा सकते हैं। विशाल हॉल और व्यवस्थाएं इसे इलाके के प्रमुख सामुदायिक केंद्रों में शामिल करती हैं। अब यह भवन सिर्फ जाट समाज ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए सामाजिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र बन चुका है। देशभक्ति और सामाजिक एकता का संगम। गणतंत्र दिवस के इस आयोजन ने साबित कर दिया कि जाट भवन केवल कार्यक्रमों की जगह नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का केंद्र है। तिरंगे की छांव में खड़े लोगों ने एक सुर में देश के संविधान, सेना के बलिदान और राष्ट्रीय एकता को सलाम किया। नजफगढ़ का जाट भवन आज सच में कह रहा है, ये सिर्फ भवन नहीं, समाज की ताकत और एकता की पहचान है। जाट धर्मशाला अगर नजफगढ़ की बात करें, आज हमारे नजफगढ़ विधानसभा में जाट भवन में गणतंत्र दिवस का जो सेलिब्रेशन है, हमारे पूरे समाज के द्वारा 360 के प्रधान सुरेंद्र जी के द्वारा, समाज के सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा ये आज हमने फ्लैग होस्टिंग किया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। पहले तो मैं अपनी तरफ से सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। और ये जो झंडा हमने फहराया है, ये हमारे जो पूर्वज हैं उनके संघर्ष की, और आज के दिन जो हमारा संविधान लागू हुआ था, हमें उसकी याद दिलाता है। सुरेंद्र प्रधान जी क्या कहेंगे, 26 जनवरी का दिन है और जाट धर्मशाला में देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हर वर्ष की भांति यहाँ पर जाट भवन नजफगढ़ के अंदर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी झंडारोहण होता है। और यहाँ पर समाज के सब लोग एकत्रित होते हैं और साथ ही साथ अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, जिन्होंने इस आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई। उसमें चाहे दिल्ली के गांव के आसपास की बात हो या आसपास के राज्यों की बात हो, इन लोगों की भूमिका इस स्वतंत्रता दिवस की लड़ाई में, जो देश की आजादी की लड़ाई में हमेशा अग्रणी रही है। और उसी की वजह से हमें आजादी मिल पाई और उसी की वजह से आज हम गणतंत्र दिवस भी उसी रूप में मनाते हैं। तो ये सबके लिए गौरव का बात है। और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, नौजवान साथियों को भी अपनी इस आजादी की लड़ाई के बारे में या देश के इतिहास के बारे में या हमारी संस्कृति परंपराओं के बारे में भी जागृत करने की जरूरत है। और उस पर भी हम यहाँ संकल्प लेते हैं कि आने वाले दिनों में अपने नौजवान साथियों को और प्रेरित करें। नजफगढ़ के आसपास के, खासतौर पर दिल्ली देहात और आसपास के जितने भी हमारे राज्य हैं, वहां के सभी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी, यहाँ पर अनेकों तरह की परीक्षा के लिए पड़ोस के राज्यों के बच्चे आते हैं। तो उन सब के लिए जाट भवन बनकर तैयार है और ये समाज का एक जो है ना, समाज का भवन है। तो ये जो भी इसका जो है, जो साथी दिल्ली में आए उनके पास जगह की कमी हो तो वो यहाँ पर आकर डट सकता है, उसके लिए व्यवस्था पूरे जाट समाज ने यहाँ पर की हुई है। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है।
कि दिल्ली के अंदर एक जाट भवन के रूप में पूरी सरदारी ने मिलकर सबने सहयोग किया और आज ये बनकर भव्य रूप से तैयार है। के पास है ये बहुत ही हर्ष का विषय है। वैसे तो आज का दिन ही बहुत खुशी का दिन है देश के लिए। हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने, परिवारों ने सब मिलकर शहादत दी, देश को आजाद कराया। इससे बढ़िया खुशी का दिन क्या हुआ। शहादत देकर देश को आजाद कराया और हमने जो हमें जो लोगों ने हमारे को जिम्मेवारी दी थी, तो हमने आपसे कमेंट कराया था कि हम इसको जल्दी तैयार करके आप लोगों को समर्पित कर देंगे जनता को अपने उपयोग के लिए। तो हमने जो काम था हमारा वो हमने पूरा कर दिया और ये जनता के लिए जाट भवन बनकर तैयार है। आप इसका भरपूर उपयोग करें, लाभ उठाएं। धर्मशाला के चेयरमैन, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे आज 26 जनवरी को जिस तरह विधायक हो या पार्षद हो या और भी काफी सारे नेता और जो कमेटी उनके द्वारा झंडा। आज गणतंत्रता दिवस पर हमने यहाँ सभी जाट भाइयों ने, जो कि ये जाट भवन कई साल में अब कंप्लीट हो गया है, चाहे इस भवन के मां कितने भी प्रधान बने हो, जनरल सेक्रेटरी हो, मेंबर हो, सभी के सहयोग से, जाट भाइयों के सहयोग से, दिल्ली के जाट भाइयों के सहयोग से, हरियाणा के भाइयों ने भी, जाट भाइयों ने भी हमारी सहायता की है, कॉलोनियों के प्रधानों ने भी हमारी सहायता की है। अब ये सभी का यहाँ सहयोग था, चाहे किसी ने 1 रुपया दिया हो, चाहे लाख रुपये दिए हो, सभी जाट भाइयों का सम्मान है। बहुत से भाइयों ने बहुत ही तन मन धन से जो है ना यहाँ जाट भवन को जो तैयार कराया है। अब ये जाट भवन कंप्लीट हो गया है, जैसे मेरे से पहले रणवीर भाई ने, मास्टर जी ने, जगवीर जी ने बता दिया है कि जाट भवन अब कंप्लीट हो गया है। लिफ्ट भी लगी है, कमरे भी तैयार हो गए हैं। ये जो है ना बड़ी सभी के सहयोग से ये काम हुआ है। किसी ने तन से कर दिया, किसी ने मन से कर दिया, किसी ने धन से कर दिया। तो मैं तो सभी जाट भाइयों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ। जाट भाइयों ने ये भवन बनाया है। बस ज्यादा नहीं बोलते हुए आपका भी धन्यवाद और सभी जाट भाइयों का धन्यवाद। ये जाट भवन तैयार हो चुका है और इसका जल्द ही उद्घाटन भी होना है। आज तो झंडा फहराया गया था स्वतंत्रता दिवस पर, सभी गणमान्य आदमी यहाँ बुलाए गए हैं। तो मैं सभी का यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। सभी को नमस्कार। जय भारत, जय जवान, जय किसान। रणवीर सिंह। रवि जी, क्या बताएंगे जो जाट धर्मशाला है इसमें काफी मेहनत आप लोगों ने की, कमेटी ने की, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे और आज झंडा भी फहराया गया। देखो, ये जो जाट भवन बनाया गया है ये समस्त समाज की तरफ से बनाया गया है और इसमें बहुत ही मेहनत हुई है। और मैं दिसंबर 24 से यहाँ पर लगा हुआ हूँ और दिन रात मेहनत करके सभी ने की है। पूरी कमेटी जो भी है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और रही बात सुविधा की, कि यहाँ पर हर चीज की सुविधा जो एक कम्युनिटी हॉल में मिलती है या किसी होटल में मिलती है, कि गीजर भी है, एसी भी है और बेड है, सीट, वो सारी चीजें मतलब इसमें फैसिलिटी दी गई है। पर्दे वगैरह लगा रखे हैं कमरों में, लिफ्ट चालू की गई है और 2 बड़े हॉल हैं और 22 कमरे हैं हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। विशालकाय जाट भवन में गणतंत्र दिवस को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया है। आज आपके सामने नजफगढ़ और आसपास के एरिया में सबसे विशालकाय है, जिसका सारा श्रेय हमारे चेयरमैन साहब भाई जगवीर जी, लाला भाई, इन्होंने इस मुकाम पर इस जाट भवन को पहुंचाया है। एक जो उम्मीद थी पूरे समुदाय को कि एक भव्य जो है ना हॉल बने, भव्य कमरे बने और जो बच्चे बाहर से परीक्षा देने आते हैं उनको ठहरने की व्यवस्था की जाए। आप ऊपर जाकर के देखना, कमरों में पूर्ण व्यवस्था कर दी गई है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जो भी भाई जो है जाट समुदाय का गरीब है या किसी तरह से कमजोर है, तो वो आकर के अपने बेटे की शादी के लिए और उनका कोई रिश्तेदार या जान पहचान का आता है तो जाट कमेटी से संपर्क है। चेयरमैन साहब हमारे साथ है, सहरावत जी, लाला भाई है, जगवीर भाई है, तमाम साथी जो है हमारे पास खड़े हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे जाट
समुदाय की तरफ से पूरे देशवासियों को इस भारत पर्व पर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उन शहीदों को नमन करते हैं। एक सूचना सभी जाट समुदाय के लोगों से एक अनुरोध भी करता हूं कि इसकी सदस्यता के लिए 21,000 रुपए रखे गए हैं। जो एक सदस्यता परमानेंट सदस्यता होगी तो जाट समुदाय के जो हमारी युवा भाई बहन है वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और 21,000 रुपए की पर्ची कटवा करके परमानेंट जो है इसकी सदस्यता ले। उसकी सदस्यता का बहुत महत्व होगा क्योंकि जब भी चुनाव होगा जाट समिति का तो वो अपने बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले सकते हैं क्योंकि उसका चुनाव का आधार केवल सदस्यता के ऊपर होगा। धन्यवाद। 20 जनवरी जनता गिरेगा, विधायक रहे, सांसद रहे और भी काफी नेता हैं और जाट धर्मशाला की अगर बात करें नजफगढ़ की पूरी कमेटी में क्या संदेश होगा? नजफगढ़ जाट भवन के और आपके माध्यम से पूरे जाट समाज को हम गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और कमेटी ने और सारे जाट समाज ने मिलकर ये जाट भवन जो तैयार किया है इसके लिए सभी का धन्यवाद है। और अब ये बिल्कुल तैयार है तो इसमें जो है हर तरह की सुविधा दी गई है और अब इसका जो है आगे कोई दिन रखें और अच्छा जो है उद्घाटन भी करेंगे।